नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माध्य, मध्यिका और बहुलक। माध्य मेन, मध्यिका मीडियन, बहुलक मोड। ये क्या होता है और कैसे ज्ञात किया जाता है। स्टार्ट करते हैं हम माध्य के साथ। हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2, 1, 5, 3, 10 और 7। इसका हमें है वो माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो संख्याएं दी गई है, ये जो अंक दिए गए हैं, इनका है वो जोड़ करना है। यानी कि 2 + 1 + 5 + 3 + 10 और +7। तो इसका जोड़ क्या हो जाएगा, 2 में 1 मिला है 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 10 21, 21 और 7 28। यानी कि इसका जो जोड़ आया है वो आ गया 28। अब क्या करना है, अब हमें ये जो संख्याएं दी गई है, समुच्चय संख्याएं, इनको गिनना है। इनकी है वो काउंटिंग करनी है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और भी आगे होती तो 7 8 ऐसे गिनती कर लेते हैं। तो हमारे पास 6 संख्याएं दी गई है, यानी 1 2 3 4 5 और 6। इसको इसकी टोटल में भाग दे देना है। यानी कि जो इसकी जोड़ होती है उसमें संख्याओं का भाग देना है। यानी कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, जो भी अंक है उनकी संख्या। तो इसका जो माध्य है वो आ जाएगा 6 का 4 बार में जाएगा 24, 4.0 लग जाएगा 4 40, 6 बार और फिर से 6 बार। कैलकुलेट नहीं किया है मैंने, पर लगभग यही आंसर आएगा, आप देख लीजिएगा। तो जो माध्य होता है उसमें जो हमें संख्याएं दी हुई होती हैं, यहाँ पर दिया गया है 2 1 5 3 10 और 7। इनका सबसे पहले है वो जोड़ कर देना है, इनको जोड़ देना है। और उनमें है वो जो इनकी काउंटिंग है, ये जैसे 1 2 3 4 5 6, उसका है वो भाग दे देना है। सबसे पहले इनको जोड़ देना है, जो भी संख्या हमें दी गई हो, और उसमें है वो इसका भाग दे देना है। किसका, जो भी इसकी संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ज़्यादा होती तो उसका यह है वो भाग दे दिया। जो हमारे पास जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा, वो होगा इसका माध्य। यानी कि इसका माध्य क्या होगा, 4.66। अब लेते हैं हम सेकंड, माध्य का। अब लेते हैं हम माध्य का। संख्या ले लेते हैं हम कोई भी। जैसे अगर हम वही संख्या लें, वो हमारे पास थी 2 1 5 थी, 3 थी, 10 थी और 7। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, माध्य के निकालने के लिए इनको क्रम वाइज करना है। क्रम वाइज यानी कि सबसे छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद में। सबसे छोटी हो गई 1, उसके बाद दी गई है 2 भी है 2, फिर आई गई 3, फिर 5 है तो 5, और फिर 7 है तो 7, और फिर 10। अब क्या करना है हमें, इन संख्याओं का, अब कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। माध्य के निकालते समय अगर सम संख्या है, यहाँ पर इसकी टोटल है वो संख्या कितनी है, 6। लेकिन अगर हमारे पास 5 होती या 7 होती, अगर जो इनकी संख्या है वो 7 या 5 या 3 ऐसी कोई विषम संख्या होती है, तो उसमें हमें क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पर 10 को है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अभी हमारे पास 1 2 3 4 और 5 अंक है वो दिए गए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2 2 के जोड़े बनाने हैं। यानी कि स्टार्ट के 2 और लास्ट के 2। अब जो हमारे पास बीच में बसा, यानी कि 3 हो जाएगा इसका मध्य का। 3 है वो हो जाएगी इसकी मध्य का। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 10 दिया गया है, यानी कि हमारे पास संख्या है वो सम है। कितनी है, 6 है।
1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें हमें क्या करेंगे, स्टार्ट के 2 लास्ट के 2 निकाल देंगे, यानी कि बीच की जो संख्या है, बीच की अगर सम संख्या हो तो बीच की 2 संख्याएं हमें वो रखनी है और उनकी है वो टोटल कर लेनी है, यानी कि 3 + 5 हो गया 8 भाग 2 कर लेना है। अगर 2 संख्या रखी है हमने बीच में तो भाग हमें 2 करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये 4 है वो हो गई मध्य का। लेकिन अगर यहाँ पर कोई अलग संख्या होती, यानी कि 3, अगर बीच की जो 2 संख्याओं में से दोनों सेम हो, यानी कि 2 बार 3 हो गई या 2 बार 5 होती, तो उसमें से जो सेम संख्या है उसमें से कोई भी एक संख्या हम ले लेते, यानी कि 2 बार 5 होती है यहाँ पर 3 की जगह, तो 1 5 हम यहाँ पर ले लेते, वो हमारा मध्य का हो जाता। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की टोटल करनी है 8, भाग करना है 2, जो आंसर आएगा यानी कि 4 वो हो जाएगी मध्य का। अब लेते हैं हम बहुलक। बहुलक यानी कि मोड। ये कैसे ज्ञात करना है, संख्या हो गई वही संख्या ले लेते हैं हम 2 1 5 3 10 और 7। इसमें हम एक संख्या और मिला देते हैं, 3 एक बार और लिख देते हैं। अब इसको हमें क्रम वाइज लिखना है, क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि 1 हो गया, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 3 है, एक बार और 3 है, फिर 5 भी है, फिर 7 और फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 10। अब क्या करना है हमें, बहुलक का मतलब होता है बार बार कोई संख्या का आना। इसमें हमें कौन सी संख्या बार बार दिखाई दे रही है, 1 है वो 1 बार आया हुआ है, 2 भी 1 बार, लेकिन 3 है वो 2 बार आए हुए हैं, ये भी 1 बार, ये भी 1 बार और ये भी 1 बार, तो 3 हो जाएगा इसका बहुलक, 3 हो जाएगा आंसर। बहुलक होगा वो होगा 3। अगर यहाँ पर 5 या 10, जैसे कि 10 यहाँ पर 1 बार और होता तो 10 हो जाता 2 बार, तो इसका जो आंसर होता वो द्विबहुलक होता 3 और 10 दोनों, तो आंसर हो जाता 3 और 10। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।